Good day, my dear students and friends. Myself, Professor Dr. इफ्तिकार हसन। आज मेरे वीडियो का विषय है कि यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें किसी एक सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हमें यूजीसी द्वारा जो वर्ष में 2 बार एग्जाम कंडक्ट होता है, जून और दिसंबर में, उसमें नेट एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ, जो जेआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो विद्यार्थी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए एज लिमिट 35 इयर्स रिजर्व कोटे में जो लोग आते हैं, एससी एसटी और इसके अलावा ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट के लिए है, और जनरल कैंडिडेट के लिए जो खासकर मेल हैं वो 30 इयर्स तक इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कितने पेपर्स देने होते हैं। तो जो नेट का एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर जो है रहते हैं। फर्स्ट पेपर कॉमन है, जो सभी सब्जेक्ट जो सोशल साइंस से और ह्यूमैनिटीज से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट से उन्होंने पीजी कोर्स किया है उन्हें फर्स्ट पेपर में सभी को अपीयर होना है और सेकंड पेपर में भी अपीयर होना है। जो फर्स्ट पेपर है वो क्वालिफाइंग है, लेकिन क्वालिफाइंग मीन्स ये है कि जो यूजीसी ने नया पैटर्न चेंज किया है उसमें केवल आपको क्वालिफाई नहीं करना है। 50 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं और इस पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कम्युनिकेशन स्किल है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा जो रिसर्च मैथडोलॉजी है और टीचिंग एप्टीट्यूड, इस ग्राउंड को कवर करते हुए ये फर्स्ट पेपर का होता है आपका। और जो सेकंड पेपर है, जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो उसी से रिलेटेड आपका सेकंड पेपर होता है। दोनों में 50-50 क्वेश्चंस हैं और ये 100 मार्क्स कवर करते हैं। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के लिए बेहतर है कि आप 100 में अराउंड जो है 35, 50 में 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और अराउंड 65 से लेकर 70% तक कवर करें। और जो आपका मेरिट बेस्ड पेपर है जो कि सब्जेक्ट से जुड़ा होता है उसमें भी अगर आपको जेआरएफ में जाना है तो जाहिर है आपको 70 से 75% मार्क्स जो है गेन करने होंगे। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो 40 से 45 हज़ार के आसपास पर मंथ आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप टिल 5 इयर्स तक मिलेगी। और इस बीच आप देखें कि आपको पीएचडी करना होगा और इसी के लिए ये सहायता राशि जो है वो यूजीसी आपको प्रोवाइड कराती है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाई शुड बी प्रिपेयर फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप बीएड करते हैं तो इसके बाद आपको टेट, सुपर टेट, तमाम तरह के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं और तब हम जा कर के टीजीटी एवं पीजीटी टीचर बनते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पोस्ट होती है और इसमें बहुत ही अच्छी आपकी सैलरी भी है, तो आई थिंक जो है ये बेटर ऑप्शन हमारे लिए है कि हम यूजीसी नेट की तैयारी करें। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मेरी समझ में उनके लिए एक पंथ दो काज हो जाता है कि अगर वो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो इन दैट केस वो यूपीएससी में उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और इसके अलावा एक ऑप्शनल जिससे वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उसी से वो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और साथ ही साथ वो यूपीएससी में अगर ऑप्शनल बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में यूपीएससी में भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर अब प्रश्न ये आता है कि फर्स्ट पेपर के लिए
हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो यहाँ पर केवीएस मदान की पुस्तक काफ़ी अच्छी है। इसको हम फर्स्ट पेपर में एज ए रेफरेंस बुक और ख़ास करके उसके सब्जेक्ट मटेरियल को समझने के लिए और कोर्स में जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए हम इस पुस्तक को ले सकते हैं। सेकंड पेपर मैंने आपको ये देखना है कि अगर आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज में, तो इन दैट केस आप बीए थर्ड ईयर से ही नेट का टारगेट लेकर के आगे बढ़ें। जिस सब्जेक्ट से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है उसको बीए थर्ड ईयर से ही आप फोकस्ड हो जाएं और एमए फर्स्ट ईयर और एमए फाइनल, इन दोनों में जो वास्ट सिलेबस है वो आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा और इन दैट केस आप जो है नेट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आफ्टर ऑल इसकी तैयारी कैसे करें जिससे आफ्टर ऑल हम इस एग्ज़ाम को बीट कर दें। तो इसके लिए एक बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी होती है। हालांकि नेट का जो खास करके जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सिलेबस बहुत वास्ट होता है, लेकिन आफ्टर ऑल इस वास्ट सिलेबस से डरने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आप गत 3 या 4 इयर्स के नेट के पेपर्स अपने सामने रखें और इससे भी ज़रूरी है कि सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है वो आपकी डेस्क पर, आपकी टेबल पर मौजूद रहनी चाहिए। सिलेबस को आप ओवरऑल स्टडी करें, इसके लिए जो रेफरेंस बुक्स हैं उनकी आप स्टडी करें। मैं अलग से जो डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज बनाऊंगा तो उसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि सिलेबस में किस तरीके से आपको जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको लेना चाहिए। आफ्टर ऑल आप देखें इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक सतत कंटिन्यूअस एफर्ट की आवश्यकता है, लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें कि मिनिमम 5 to 6 मंथ का ड्यूरेशन इसकी तैयारी के लिए चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर, खास करके 2 या 3 वर्ष के प्रीवियस ईयर के पेपर से जहां आपको पैटर्न, अप्रोच को समझने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा किन किन कंसेप्ट, किन किन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसमें भी आपको रणनीति बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो अच्छी पुस्तकें हैं उनका सिलेक्शन, इवन गाइड से भी हमें परहेज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस में अगर हम इस सब्जेक्ट से अगर नेट क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो राजेश मिश्रा आई थिंक जो है वो काफ़ी सिलेबस को कवर कर रही है, लेकिन किसी गाइड विशेष से ही हम नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते। नेट का टेस्ट बहुत कठिन नहीं है, हमें कंसेप्ट की क्लियरिटी की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी जो शब्दावली है, जो वोकैबुलरी है, उसको हमें अधिक से अधिक क्लियर करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर हूँ तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है कि प्रभुसत्ता क्या है, वैधता क्या है, लेजिटिमेसी क्या है, अगर इन टर्म्स को हम अगर नहीं समझ पाएंगे, सरकार क्या है, राज्य क्या है, तो आफ्टर दैट जो है या डिफरेंट जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अगर हमारी क्लियरिटी नहीं है तो इन दैट केस कोई गाइड इत्यादि जो है वो हमारी नेट की सफलता में सहयोग नहीं कर सकती। मेरा आप सभी को ये सुझाव है कि बीएड से बेहतर है कि हम ग्रेजुएशन करने के बाद किसी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन करें और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हम नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, और उससे भी बेहतर यह है कि नेट के एग्ज़ाम में हम अधिक मेरिट लाने का प्रयास करें जिससे हम जेआरएफ प्राप्त कर सकें। मेरे अंडर में अभी 8 स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। एक प्लस पॉइंट गार्जियन के लिए ये भी होता है कि आफ्टर ऑल अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं
तो आपको एक जो बिग अमाउंट है 35 से लेकर और 40,000 के आसपास, तो इस अमाउंट से आप वो कैंडिडेट जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो गार्जियन के ऊपर एक लोड नहीं होते हैं, और आफ्टर दैट इस अमाउंट से उन्हें अपनी फर्दर प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ जो वो रिसर्च कर रहे हैं किसी सुपरवाइजर के अंडर में, तो पीएचडी में भी हेल्प मिलती है। तो यहाँ आप देखें कि नेट को हवा ना माने। नेट बहुत इजी एग्ज़ाम है। ये आपकी थियोलॉजी पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। कोई भी एग्ज़ाम कठिन या सरल नहीं होता है। हमें सिलेबस में ये देखना होगा कि आफ्टर ऑल सिलेबस के वो कौन से बिंदु हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं। शब्दावली थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट है सभी सब्जेक्ट की, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या सोशियोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी की अपनी शब्दावलियाँ हैं। तो शब्दावली के लिए एक ग्लोसरी की अलग से आपको बुक लेकर के उसकी स्टडी करना चाहिए। और आफ्टर ऑल नेट की तैयारी करते हुए हमें ये भी देखना है कि जहाँ ये ज़रूरी है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, उससे भी ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल सिलेबस के वो कौन से बिंदु हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। वास्ट सिलेबस कोई समस्या नहीं है। आफ्टर ऑल आप अपनी रणनीति को अंतिम रूप दें और यूजीसी नेट का ऑप्शन ज़रूर रखें। अब प्रश्न ये आता है कि आफ्टर ऑल जेआरएफ हमें कब मिलेगा, कितनी मेरिट हम अचीव करें। तो फर्स्ट पेपर में आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस जो है वो कम से कम आप अटेम्प्ट करें, यानी जो आपके सही निकले। और दूसरा ये है कि जो आपका सेकंड पेपर है उसमें आपको 70 से 75% अचीव करना होगा, यानी वहाँ भी आपको 50 में से 35 टू 40 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपका जेआरएफ श्योर है। तो आफ्टर ऑल आप देखें कि मैं अपने आगे के वीडियोज में आपको का मार्गदर्शन जारी रखूँगा, लेकिन विद्यार्थियों आप यूजीसी नेट के बारे में ज़रूर विचार करें। अब ये प्रश्न उठता है कि ये फॉर्म कब यूजीसी जारी करती है। तो जो जून में एग्ज़ाम, वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, तो जो जून का एग्ज़ाम है उसके लिए मार्च में फॉर्म आ जाते हैं, और जो दिसंबर में एग्ज़ाम है उसमें 2 माह पहले अक्टूबर में जो है इसके फॉर्म जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो आप अप्लाई करें और इसकी तैयारी करें। मैं अपने आगे के वीडियोज़ में आपको खासकर वो ट्रिक्स दूंगा जिसकी वजह से आप यूजीसी नेट को आसानी से क्रैक कर देंगे।